बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल की गाजा पर भारी बमबारी की खबर। गाजा के शेख रिजवान में मिसाइल दागे गए हैं। गाजा में कई इलाकों में तेज हमले हुए हैं। तो लगातार खबरें मिल रही हैं, इजराइल की गाजा पर भारी बमबारी जारी है। हिजबुल्लाह ने भी हमले तेज कर दिए हैं। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर से हाहाकार मचेगा क्या? सिविल वॉर की जो खबरें हैं उसकी आशंका तेज होती नजर आ रही है। ईरान पर जो हमला हुआ था उसके बाद से ये बात साफ थी कि ईरान चुप नहीं बैठेगा और हिजबुल्लाह की जो हमलों की खबर है इजराइल पर, उसके बाद इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता नजर आ रहा है। लगातार खबरें की बमबारी जारी है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो वहां से सामने आ रही है। क्या ईरान बदला लेगा? क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं वो यही आशंका जता रही हैं। अब कुछ तस्वीरें भी आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं जो वहां से सामने आ रही हैं और ये आशंका भी इससे बन रही है कि क्या सिविल वॉर होगा? क्या ये जो विश्व युद्ध की बात कही जा रही है उसका सायरन बजता दिखाई दे रहा है। लगातार बमबारी हो रही है। हिजबुल्लाह के अटैक्स तेज हो गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि वहां पर बमबारी हो रही है। किस तरीके से वहां पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर बता रहे हैं। इजराइल की गाजा पर भारी बमबारी। और इस बीच हिजबुल्लाह पर भी हमले तेज होते नजर आ रहे हैं। दक्षिणी लेबनान इलाके में जहां हिजबुल्लाह का पूरा गढ़ है वहां पर अटैक तेज होगा। ये बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। जिस तरह से युद्ध में तनाव और बढ़ता जा रहा है, अब हिजबुल्लाह पर भी अटैक तेजी से बढ़ गए। इजरायली एयरफोर्स ने हमले किए हैं क्योंकि इससे पहले लेबनान से लगातार हिजबुल्लाह दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इजराइल आगे बढ़ रहा है और दक्षिणी लेबनान में जहां जहां ठिकाने हैं हिजबुल्लाह के उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, एक एक ठिकाने को उड़ाने की पूरी तैयारी इजराइल ने कर ली है और यही वजह है कि हमले तेज हो गए हैं। ताबड़तोड़ बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ईरान और इजराइल के बीच जंग की चिंगारी की खबरें तो मिल ही रही हैं, लेकिन इस चिंगारी में घी डालने का काम हिजबुल्लाह कर रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, जो ये बता रहा है कि वैश्विक युद्ध की जो बात हो रही है वो कहीं पास तो नहीं है। रिपोर्ट देखिए। मिडल ईस्ट में तनाव, युद्ध का काउंटडाउन शुरू, अटैक की तैयारी में ईरान, इजराइल की घेराबंदी, बॉर्डर पर रडार की तैनाती, फ्लाइट्स भी कैंसिल। महायुद्ध की रणभेरी बज चुकी है। इजराइल और ईरान में ठन चुकी है। 24 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान तिलमिलाया हुआ है। बस ईरान मौके के इंतजार में है और इजराइल पर ताबड़तोड़ बमबारी करना शुरू कर देगा। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगभग 30 मिसाइलें दागी हैं। इनमें से ज्यादातर मिसाइलें खुले मैदानों में जाकर गिरी, जिससे किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से पूरी दुनिया में हलचल है। वैसे पहले से मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुलस रहा है और ऐसे में भारत भी मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित है। ईरान ने फतेह मिसाइल तैनात कर दी है, बॉर्डर सील कर दिया है और बॉर्डर पर रडार की तैनाती कर दी गई है। तो वहीं स्विट्जरलैंड ने तेल अवीव और बेरूत आने जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। 21 अगस्त तक सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं इजराइल ईरान तनाव के बीच अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में पनडुब्बी भेजने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने ईरान की हरकतों को देखते हुए अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप को तैनात किया है, लेकिन इजराइल में ईरान के हमले को लेकर दहशत फैली हुई है। 10,000 इजरायली पश्चिमी दीवार पर दुआएं कर रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह के बाद ईरान हमला करने की पूरी तैयारी में, तो वहीं इजराइल लगातार हमास पर हमला बोल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजरायली सेना ने गाजा शहर के खान यूनिस में अपना ऑपरेशन जारी रखा है। इजरायली हमले में
गाजा के यूनिस इलाके में कम से कम 16 लोग मारे गए, जबकि हिजबुल्लाह का कमांडर फुआद शुक्र की बैरूत में हुई हत्या के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट इस वक्त युद्ध का मैदान बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस बीच ईरान ने जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन पर सुरक्षा और मुस्तैद कर दी। कहां-कहां सुरक्षा बढ़ाई गई आपको बता देते हैं। देखिए बोनाब में यहां पर न्यूक्लियर वेपन है, इसके अलावा रमसार वो तमाम इलाके जहां पर न्यूक्लियर वेपन रखे गए उन्हें और सुरक्षित किया गया, वहां पर और मजबूत सुरक्षा। आरक की बात कर लें, इसके अलावा तेहरान में ही देखिए एक तरह से पूरा हेडक्वार्टर्स है, तो वहां पर और ज्यादा मुस्तैदी दिखाई जा रही है। इसके अलावा और कौन सी जगह है, इस फान की बात करें तो यहां पर भी, और साथ ही बुशहर, ये तमाम वो न्यूक्लियर सेंटर्स हैं जहां पर न्यूक्लियर वेपन रखे हैं और जिनका इस्तेमाल करने की बात ईरान बार बार करता रहता है। तो कहीं इजराइल इनको निशाना ना बना दे और ईरान की अपने आप ही तबाही ना हो जाए, इसको लेकर ईरान यहां सजग दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि यहां पर सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है, मजबूती और बढ़ा दी गई है, क्योंकि अभी जो रिफ्ट चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच, उसमें ऐसा लग रहा है कि दोनों ही देशों की तरफ से कुछ ना कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही यहां पर इस्माइल हानिये की मौत हुई उसके बाद से ईरान का गुस्सा भी देखा जा रहा है। ईरान दिन पर दिन ये कह रहा है कि हम हमला कर देंगे, धमकी दे रहा है, और इस बीच इजराइल अपने काउंटर एक्शन की तैयारी करता दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, वो लोकेशन बता रहे थे, और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। मेजर जनरल वीके दत्ता जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो जुड़ गए हैं स्टूडियो से हमारे साथ। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, बातचीत उनसे करेंगे। इसके अलावा विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं, उड़ानें बंद कर दी गई हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि कई देशों में, वो तो यही बता रहे हैं कि सायरन बज चुका है। जय हिंद। इसमें कोई शक नहीं है कि सायरन ऑलरेडी बज चुका है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा लोगों को सायरन 7 अक्टूबर से अब तक सुनाई क्यों नहीं दिया, क्योंकि इजराइल एक वो कंट्री है जब किसी चीज़ की ठान लेता है तो वो अपनी खुद की भी नहीं सुनता। और ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी नेतन्याहू की थी कि हम हमास को ख़त्म करेंगे, होस्टेजेस को छुड़ाएंगे। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हमास के पास, पैलेस्टीनियंस के पास, ईरान के पास, इन सभी कंट्रीज़ के पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन था कि होस्टेज रिलेटेड अगर आप कोई डील स्ट्राइक कर लेते हैं तो ये लड़ाई रुक जाएगी। आपने 100 होस्टेजेस के बदले में 40,000 पैलेस्टीनियन मरवा दिए। किसी का भी लॉस हुआ हो, ह्यूमैनिटी का लॉस ज़रूर हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस स्टेज पर ये वॉर चलती चली जा रही है और एक ऑर्गेनाइज्ड वॉर में कन्वर्ट होती दिख रही है, ये ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है। क्योंकि अगर ये सिर्फ एक टेररिज्म से रिलेटेड हमास, हिजबुल्लाह, हुती से रिलेटेड होता या अकेले ईरान से रिलेटेड होता तो शायद हम इसको हैंडल कर लेते हैं एट वर्ल्ड लेवल। बट अब ये बात जो है बाहर निकलती जा रही है। ईरान एक फुल फ्लेजेड रशियन सपोर्ट के साथ आना चाह रहा है। यूएस ने, मेरे ख्याल जिंदगी में मैंने कभी नहीं सुना कि आप अपनी एक सबमरीन, न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन डिप्लॉयमेंट की अनाउंसमेंट करोगे। जनरली ऐसी अनाउंसमेंट कभी नहीं करी जाती और ये डिप्लॉय करी भी जाती हैं। बट अपने आप में डिक्लेयर करना, एक आपने अब्राहम लिंकन को भेजना, F-35 उस पर है, F-18 है, और अब्राहम लिंकन को अकेला एक जहाज मत समझिए, ये एक स्ट्राइक ग्रुप है, एक फुल फ्लेजेड आर्मी है अपने आप में, जो एक पूरे फ्रंट को ना केवल हैंडल कर सकती है, तबाह कर सकती है। मुझे लगता है ये सारी चीजें शायद मेरे हिसाब से इस लड़ाई को रोकने के लिए है कि ईरान, क्योंकि आप भी रुक जाओ। जिक्र कर रहे हैं कर्नल शैलेंद्र की लड़ाई रोकने के लिए। रविंदर सचदेव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। रविंदर सर, जो बात हाईलाइट कर रहे हैं कर्नल शैलेंद्र की, ये रोकने के लिए, प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, एक दबदबा दिखाने के लिए, तो ये कहाँ ले जा रहा है इस वक्त दुनिया को? क्योंकि हम अलग अलग फ्रंट्स अलग अलग जगहों पर खुले देख रहे हैं।